Hi students, today we are going to start a vocabulary session. Vocabulary session based on the newspaper editorial. न्यूज़पेपर आज वाला हिंदू है, द हिंदू न्यूज़पेपर, जिसके अंदर मुझे काफ़ी सारे नए वर्ड्स दिखे जो आपके एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट होंगे. ऐसे वर्ड्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, प्लीज़ समझिए, जो यूज़ भी किए जाएं, बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. सच वर्ड्स आर देयर इन दिस न्यूज़पेपर. 50 नए वर्ड्स अप्रॉक्सीमेटली आप आज सीखने वाले हैं. स्टे फोकस्ड, थोड़ा टाइम मुझे दीजिएगा, अच्छे से मैं अपनी तरफ से ट्राई करूँगी एक्सप्लेन करने का. वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि जो भी नया वीडियो हम लोग डालें आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए. अब थोड़ा सा ग्लिम्प्स ऑफ द एंटायर सेशन. आज आप वांटन वर्ड भी पढ़ेंगे, इन्फ्रिंजमेंट वर्ड भी पढ़ेंगे, आप लोग स्टैंस वर्ड का मतलब भी पढ़ेंगे, आप लोग बैस्टियन वर्ड का मतलब भी पढ़ेंगे. सो सच वर्ड्स आर गोइंग टू बी देयर इन टुडेज सेशन. ये मत समझिएगा कि स्टार्टिंग में 5-6 वर्ड्स आ गए, वो बहुत ईजी थे, हमें आते थे तो चलो छोड़ो. बट इफ़ यू वॉच द सेशन टिल द एंड आपको पता चलेगा काफ़ी सारे नए वर्ड्स होंगे. रिलेटेड वर्ड्स भी जो बताए जा रहे हैं उन्हें भी लिखिए. ऐसा होता है, बच्चे कहते हैं मैम ये वर्ड तो हमें आता है. वर्ड आता है, कोई बात नहीं, कई बार वन वर्ड में उसका मीनिंग नहीं आता. आप थोड़ा लंबा सा मीनिंग बता देते हैं उसको एक्सप्लेन करके, बट पूरा वन वर्ड में मीनिंग बताना इज़ डिफ़िकल्ट. तो लिखिए सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग, हेल्प करेगा आई एम श्योर आपको ये वाला वीडियो. स्टार्ट करते हैं. व्हाट encourages Indians who subscribe to different religious persuasions, speak different languages and hold different conceptions of the good to believe that they are equal members of a democratic political community. सब्सक्राइब का मतलब सिर्फ यूट्यूब पे सब्सक्राइब करने वाला नहीं है बच्चों. यू नीड टू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड. वन वर्ड मीनिंग की हम बात कर रहे हैं, तो वन वर्ड मीनिंग क्या होता है? वन वर्ड मीनिंग सब्सक्राइब का होता है बिलीफ. किसी चीज़ में बिलीफ दिखाना, किसी चीज़ में फेथ दिखाना, किसी चीज़ पे प्लेज या प्रॉमिस करना, वो सब्सक्राइब है. आपको बिलीफ है, यू हैव द बिलीफ, आप बिलीव करते हैं, आप बिलीव करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं. इंडियंस को इंकरेज करता है. हु सब्सक्राइब? कौन से इंडियंस हैं वो? जो डिफरेंट रिलीजियस परसुएशंस. परसुएशंस का मीनिंग लिखिए. परसुएशन का मतलब है फेथ, encouragement या फिर belief. believe नहीं, belief. तो I said persuasions में, different persuasions में, different faith में, different religious persuasions के अंदर हम लोग विश्वास रखते हैं, हम लोग different languages बोलते हैं. conceptions conceive से बना है, conception conceive से बना है. so to conceive a new idea, to conceive a new plan, that is basically the word conception mean. हमने कहा the word conception means hold different conceptions. That means we have different ideas, different mindset of what, क्या अच्छा है, क्या बुरा है. We have different mindset for that, of the good to believe that they are equal members of a democratic political community. अब जरा पढ़िए, ऊपर वाले सेंटेंस को पढ़िए. What encourages Indians? What encourages Indians? That they are equal members of a democratic political community. अब encourage क्या करता है इंडियंस को? चाहे वो different languages बोलते हैं, चाहे वो different religious beliefs में faith रखते हैं, चाहे उनका conception, उनका idea, उनके विचार जो हैं, उनका जो mindset है अच्छे और बुरे का, वो अलग है. बट उनको encourage क्या करता है? कि वो इक्वल मेंबर्स हैं ऑफ अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कम्युनिटी. इस डेमोक्रेसी के अंदर वो इक्वल हैं, वो इक्वल मेंबर्स हैं. इस डेमोक्रेसी के अंदर वो लोग इक्वल हैं, इक्वल मेंबर्स हैं. कहता है मेनी फीचर्स बाइंड अस टुगेदर. बाइंड बुक को बाइंड करते हैं, बुक को बाइंड करते हैं. यहाँ पर हम यूनाइट करने वाली बात कर रहे हैं. बाइंड करना, यूनाइट करना, जोड़ना एक साथ. तो काफ़ी सारे, देखिए इतनी ही चीज़ें नहीं हैं. हमने कहा ये डाइवर्सिटी है जो हम इन वर्ड्स में दिखा रहे थे. कहता है और भी चीज़ें हैं जो हमें एक साथ जोड़े रखती हैं. मैसिव स्ट्रगल अगेंस्ट कोलोनियलिज्म. कोलोनियलिज्म दैट मीन्स कॉलोनीज. हम बात कर रहे हैं राज एरा की, ब्रिटिश एरा की. उनके अगेंस्ट हमने क्या किया है? मैसिव स्ट्रगल. और उसकी मेमोरीज हैं जो हमें क्या करती हैं? जोड़े रखती हैं. स्पेक्टिकल सीन होता है. स्पेक्टिकल का मतलब क्या होता है? सीन होता है, डिस्प्ले होता है, साइट होता है, पिक्चर होता है. हिंदी में जिसे नज़ारा कहा जाता है. हमने कहा वो नज़ारा, वो सीन किस चीज़ का? ऑफ एंड जनरल एंथुजियाज्म फॉर इलेक्शंस.
हमारे में एंथुजियाज्म है, जोश है इलेक्शंस के लिए, क्रिकेट के लिए लव है, वी ऑल हैव द सेम थिंग दैट बाइंड्स अस। हमने कहा फैसिनेशन है विद बॉलीवुड। फैसिनेशन का मतलब आप लोग सब जानते होंगे, बहुत इजी सा है। फैसिनेशन का मतलब होता है अट्रैक्ट द स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, कैप्टिवेट करना। अब बढ़िया वर्ड लिखते हैं हम लोग, बिविच करना। ये काफ़ी बच्चों को नहीं आता है, अगर आता है आई एम हैप्पी, बट लिख लीजिए फिर भी। बिविच करना, कैप्टिवेट करना, कैप्टिवेटिंग ऐसा वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, कैप्टिवेट करना तो अट्रैक्ट करने वाली सेंस है, अट्रैक्ट द स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट दिखाना, पैशन दिखाना, फैसिनेट कर रही है कोई चीज़ तो आपको वो कैप्टिवेट कर रही है, वो बिविच कर रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो बॉलीवुड आपको अट्रैक्ट करता है, लव ऑफ क्रिकेट इज़ देयर, इलेक्शंस के लिए एंथुजियाज्म है हम सब में। सो कॉलोनियलिज्म के जो अगेंस्ट हमने मैसिव स्ट्रगल किया है, बहुत बड़ा स्ट्रगल किया, उसकी यादें ये सब हमें जोड़े रखती हैं। लेकिन कहता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉन्ड दैट वेल्ड्स डिस्पैरिड पीपल इनटू अ पॉलिटिकल कम्युनिटी इज arguably constitutional democracy and the fundamental rights granted by the constitution। ध्यान से सुनिए, वेल्डिंग वाला है ये। इस पेज पे उतने वर्ड्स है नहीं, बट मैंने आपको कहा लिखना आपको फिर भी पड़ेगा, क्योंकि सब्सक्राइब का मतलब आपको आई एम श्योर वन वर्ड में नहीं पता था। परसुएशंस का मतलब भी बहुत कम बच्चों को पता होता है। स्पेक्टिकल्स ये चश्मा नहीं है, अगर एस लगाएंगे तो वो स्पेक्टिकल्स चश्मा बन जाएगा। ये सिंगुलर है, इसमें एस नहीं लगाया है। जो हम पहनते हैं वो स्पेक्टिकल्स होते हैं, ये स्पेक्टिकल है, और स्पेक्टिकल का मतलब होता है नज़ारा। वेल्डिंग वाला है बच्चों, वेल्डिंग वाला है, जोड़ने वाला है। जब वेल्डिंग करते हैं तो क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। सो वेल्ड के लिए वर्ड्स लिखिए, यूनाइट करना, बॉन्ड बनाना, कनेक्ट करना, ज्वाइन करना। हम तो अच्छा वर्ड लिखेंगे, ये तो हम सिंपल वाले वर्ड्स नहीं लिखने वाले, क्योंकि ये वर्ड्स आपको आते होंगे। राइट डाउन अमैल्गमेट फॉर इट, राइट डाउन अमैल्गमेट फॉर द वर्ड वेल्ड। वेल्ड करना, अमैल्गमेट करना, दैट मीन्स यूनाइट करना, बॉन्ड करना। तो वेल्डिंग करते हैं, जोड़ देते हैं। डिस्पैरिट क्या डिस्पैरिटी से नहीं बना, डिस्पैरिटी से नहीं बना, आपको याद होगा पैरिटी, डिस्पैरिटी। तो डिस्पैरिटी डिसिमिलर होना, अनलाइक होना, डिफरेंट होना, अनलाइक होना। तो जोड़ रहा है डिफरेंट लोगों को, जोड़ रहा है डिफरेंट लोगों को। कोई और चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्ड है, कोई चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड है। देखिए ये सारी चीज़ें ठीक है, वो कह रहा है अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स वी आर स्टिल कनेक्टेड। वो कोई और रीज़न है, वो और इम्पॉर्टेंट बॉन्ड है जो हमें वेल्ड कर रहा है, जो हमें जोड़ रहा है। किसको, डिस्पैरेट पीपल को, डिस्टिंक्ट पीपल को, डिफरेंट पीपल को टुगेदर इनटू अ पॉलिटिकल कम्युनिटी इज आर्ग्यूएबली कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। अब हमें क्या जोड़े रखता है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हमारी जोड़े रखती है, ये इंपॉर्टेंट बॉन्ड है, नहीं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्ड है। एंड अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल कम्युनिटी, अपार्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, ये भी हमें जोड़े रखते हैं। तो जोड़े रखते हैं दैट मीन्स ये देख लीजिए, हम लोग को जोड़ने की बात चल रही है, हम लोग एक दूसरे से कैसे कैसे जुड़े हुए हैं। रिवाइज करेंगे जल्दी से। सब्सक्राइब का मतलब बिलीफ था, फेथ था। परसुएजन का मतलब बिलीफ, फेथ है। कंसेप्शन का मतलब आइडिया, नया आइडिया जनरेट करना, हम क्या सोच रखते हैं, कैसा माइंडसेट है। कॉलोनियलिज्म का मतलब हमने कहा राज एरा, हम ब्रिटिश एरा की बात कर रहे हैं, कॉलोनीज की बात कर रहे हैं। हमने कहा अगर आप कॉलोनियलिज्म लिखना चाहते हैं तो लिखिए द पॉलिसी ऑफ एक्वायरिंग फुल और पार्शल political control over another nation, colonialism हम कह रहे हैं एक कंट्री ने, देसी भाषा में बिल्कुल हम ऐसे बोलते हैं कि एक कंट्री कोई और कंट्री जो पूरे तरीके से या आधे तौर पर किसी और देश के ऊपर कब्जा कर लेती है तो हम उसे कहते हैं कॉलोनियलिज्म। तो कॉलोनियलिज्म मैंने आपको कहा था, आसान बात, राजेरा लिख लीजिए। स्पेक्टिकल का मतलब नज़ारा था, फैसिनेशन का मतलब अट्रैक्ट करना, बिविच करना, वेल्ड का मतलब जोड़ना था, डिस्पैरिट का मतलब डिस्पैरिटी वाला, डिस्टिंक्ट वाला। About the right to life, logically the one right that enables us to possess and exercise other rights is the right to life granted by Article 21 of the Fundamental Rights chapter of the Constitution। Fundamental rights हैं, फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके अंदर आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 इज अबाउट राइट टू लाइफ। नई चीज़, अगर आपको नहीं पता तो आपको ये बात पता होनी चाहिए।
जीके के अंदर, जनरल नॉलेज के अंदर, सच थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. आर्टिकल 21 इज अबाउट राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार हमें दिया गया है. तो कह रहा है लॉजिकली द वन राइट दैट इनेबल्स अस टू पोजेस एंड एक्सरसाइज अदर राइट्स इज द राइट टू लाइफ. आप सारे राइट्स को, अदर राइट्स को एक्सरसाइज कर पाते हैं, आपके पास राइट है, आपको इनेबल करता है कौन सा और राइट जिससे आप अपने अदर राइट्स को परफॉर्म कर पाते हैं. राइट टू लाइफ कहता है इट स्टेट्स एक्सप्लिसिटली दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी सेव बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. इस लाइन के अंदर ना एस्टैब्लिश बाय, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ की बात इम्पॉर्टेंट है, इसे समझना ज़रूरी है. यहाँ पर सारा मीनिंग यही खाएगी. देखिए होता क्या है, मैं आपको सिर्फ जिस्ट ही बताने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा वर्ड टू वर्ड में नहीं जा रही हूँ क्योंकि कंटेक्चुअली मीनिंग बताना चाह रही हूँ. एक्सप्लिसिटली क्लियरली, एक्सप्लिसिटली क्लियरली, एक्स का मतलब बाहर है. एक्स जब हम कहते हैं कोई चीज़ इम्प्लिसिट है, पहले ये तो समझ पाते हैं आप लोग, कोई चीज़ इम्प्लिसिट है. आपको किसी ने कहा आपको ये मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, ये तो मीनिंग इम्प्लिसिट था. इम्प्लिसिट का मतलब था जो आपको समझना था, समथिंग दैट वाज नॉट क्लियर, समथिंग दैट वाज हिडन, आप जिसे समझें इम्प्लिसिट मीनिंग समझें. यहाँ पर हम एक्सप्लिसिट कह रहे हैं. एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर, जिसको देखिए सीधी बात है, इन अ क्लियर एंड डिटेल्ड मैनर एक्सप्लिसिटली, इन अ क्लियर एंड डिटेल्ड मैनर एक्सप्लिसिटली. तो कह रहा है इट स्टेट्स एक्सप्लिसिटली, क्लियरली आपको बताया गया दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ. डिप्राइव्ड ऑफ, डिप्राइव्ड को हिंदी में कहते हैं कोई चीज़ किसी से छीन लेना या कोई चीज़ किसी से दूर कर देना. हिंदी में कहते हैं वंचित करना. मतलब हमने कहा सफरिंग अ सिवियर लैक ऑफ मटीरियल, सफरिंग अ सिवियर लैक ऑफ मटीरियल, किसी से कोई चीज़ पूरे तरीके से मतलब अलग कर दी गई है, उसके बाद वो चीज़ अब बिल्कुल नहीं है, आप उसको डिप्राइव कर रहे हो, कोई चीज़ आप उससे दूर कर रहे हो. तो कह रहा है किसी भी पर्सन से डिप्राइव नहीं होना चाहिए, डिप्राइव ऑफ अ लाइफ, किसी भी पर्सन से क्या नहीं छीना जा सकता. इट स्टेट्स, आर्टिकल 21 कहता है क्लियरली, इट स्टेट्स व्हाट स्टेट्स, आर्टिकल 21 कहता है क्लियरली कि किसी भी पर्सन से शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ अ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी. तो लाइफ जो है उसकी और जो पर्सनल लिबर्टी है छीनी नहीं जा सकती है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, सेव बाय एक्सेप्ट, सेव बाय एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ. अब कोई प्रोसीजर लॉ ने एस्टैब्लिश कर दिया ना, तो ऐसा पॉसिबल है. अगर लॉ चाहे, अगर लॉ चाहे प्रोसीजर बनाए तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ भी आपसे डिप्राइव किया जा सकता है, छीना जा सकता है. नोटिस करिए, ऑब्जर्व करिए, डिप्राइव के बाद ऑफ आता है. In 1950, the Supreme Court, in the case of A.K. Gopalan versus State of Madras, interpreted the phrase procedure established by law. वही चीज़ जो मैं आपको पहले बता रही थी, this part is important there, as any procedure laid down in a statute enacted by a competent legislature. Competent legislature मतलब हम कह रहे हैं कोई लॉ मेकिंग बॉडी है जो कॉम्पिटेंट now that means popular, कोई कॉम्पिटेंट बॉडी है, कॉम्पिटेंट बॉडी है जो लॉ बनाने के लायक है, जो लॉ बनाए वो कॉम्पिटेंट बॉडी. अगर कोई स्टैचूट में दिया हुआ है, एक मिनट, स्टैचूट का मतलब लिखिए पहले, रिटन लॉ, एक्ट है कोई, बिल है कोई, कोई रूल है, कोई डिक्री है. डिक्री इज द इंपॉर्टेंट वर्ड हियर, राइट इट डाउन. स्टैचूट का मतलब क्या है, लॉ है, डिक्री, डिक्री इज द वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड. बाकी आप मीनिंग के तरह से लिखिए. स्टैचूट का मतलब है रिटन लॉ, एक्ट है, बिल है, रूल है, अ लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट, हम उसे स्टैचूट कह रहे हैं. हम कह रहे हैं बच्चों कि कोई कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर है, उसने कोई लॉ बनाया है, कोई लॉ बनाया, किसी कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर ने इनैक्ट किया, तो वो फिर तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में आपका राइट टू लाइफ भी क्या कर लिया जाएगा. देखिए लेड डाउन किया गया है, लिखा गया है किसी स्टैचूट में, किसी रिटन लॉ के अंदर, रूल बनाया गया है, रूल बनाने वाला कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर था, कोई लॉ मेकिंग बॉडी थी, उसने रूल बनाया और आपसे राइट टू लाइफ छीन लिया. प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ. For 23 years, the court did not interpret the right to life as a principle of natural justice, but as a fragile right that could be taken away by arbitrary legislation.
पहले मीनिंग लिखिए, बाद में बात करेंगे। पहले फ्रेजाइल का मतलब लिखिए। फ्रेजाइल मीन्स ब्रेकेबल, फ्रेजाइल मीन्स ब्रिटल, फ्रेजाइल मीन्स डेलिकेट, फ्रेजाइल मीन्स डेंटी। सो द वर्ड विच शुड बी रिटन हियर विल बी डेंटी। बाकी वर्ड्स आसान हैं, आप लोग लिख लेंगे। दोबारा बोलती हूँ, इन अदर वर्ड्स मैं फ्रेजाइल का मतलब आपको कमज़ोर, वीक बता रही हूँ। फ्रेजाइल का मतलब वीक, फ्रेजाइल लॉ, वीक लॉ, ब्रेकेबल लॉ, ऐसा लॉ, दैट मीन्स वीक लॉ है। जो सीधी सी बात है ना, देखिए जो लॉ है उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया गया पहले, वो उसकी बात करेंगे। आर्बिट्रेरी लिखिए। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है रैंडम, इराटिक, इनकंसिस्टेंट या फिर विम्सिकल। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है रैंडम। आप पहले इजी लैंग्वेज में लिखिए रैंडम। आर्बिट्रेरी मीन्स रैंडम। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या है? आर्बिट्रेरी लॉ, रैंडम लॉ। लेजिस्लेशन का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग और इनैक्टिंग लॉज। लेजिस्लेशन लॉ की बात हो रही है, इतना तो समझ लेंगे हम श्योर। तो आर्बिट्रेरी लॉ है, रैंडम लॉ है। रैंडम लॉ है ऐसे कोई भी लॉ है, रैंडम लॉ है जो हमने सोचा, हमारे विम्स एंड फैंसीज में था, जो चेंजेबल था, वो रैंडम था। एक मिनट, पहले जरा भी मीनिंग पढ़ते हैं दोबारा से। कहता है फॉर 23 years द कोर्ट डिड नॉट इंटरप्रेट द राइट टू लाइफ एज अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या है? नेचुरल जस्टिस का मतलब हम जैसे कहते हैं, हमने कहा हर किसी को जीने का अधिकार है। नेचर ने सबको जीने का अधिकार दिया है। नेचर ने सबको जीने का अधिकार दिया है। हमने 23 साल तक कोर्ट ने इंटरप्रेट इसे, राइट टू लाइफ को, इस तरह से इंटरप्रेट नहीं किया था। इस तरह से इसे इंटरप्रेट नहीं किया था 23 साल में कि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि नेचर ने सबको जीने का अधिकार दिया है। इस तरह से इंटरप्रेट नहीं किया था। इस तरह से इंटरप्रेट नहीं किया तो किस तरह से किया था? कहता है बट एज ए फ्रैजाइल राइट, बट एज ए फ्रैजाइल राइट, ब्रेकेबल सा, वीक सा राइट, जो क्या करेगा? दैट कुड बी टेकन अवे। ऐसा लॉ, ऐसा राइट जो कि किसी भी रैंडम लॉ से आपसे छीन लिया जाएगा, दैट कुड बी टेकन अवे। आपसे छीन लिया जाएगा। कैसे छीन लिया जाएगा? ये तो है ही एक फ्रैजाइल राइट, ये एक वीक राइट है। राइट टू लाइफ हम कह रहे हैं आपसे छीना नहीं जाना चाहिए। कहा जाता है कि आपकी पर्सनल लिबर्टी पे आपकी लाइफ जो है आपको उससे डिप्राइव ऑफ नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन कहता है अगर गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा कर सकती है। गवर्नमेंट चाहे तो लॉ बनाए और आपसे आपका राइट टू लाइफ छीन ले। हम देखिए मेन बात ये कह रहे हैं, तो हम वर्ड रिपीट कर रहे हैं। एक्सप्लिसिटली, क्लियरली डिप्राइव्ड ऑफ, किसी चीज़ का मेजर लैक होता है वो डिप्राइव्ड है। स्टैचूट है, स्टैचूट का मतलब बॉडी है। डिक्री है, हमने कहा स्टैचूट का मतलब क्या है? लॉ है, रूल है, बिल है। तो रिटन लॉ है, दैट इज कोई भी रूल मेड बाय द गवर्नमेंट, स्टैचूट है। फ्रैजाइल है, फ्रैजाइल मीन्स डेंटी है, वीक है, ब्रेकेबल है। आर्बिट्रेरी है, रैंडम है। लेजिस्लेशन का मतलब लॉ है। Over the years, the Supreme Court changed its stance. Stance means stand, posture, पोज। स्टैंस को याद करने का बढ़िया तरीका यही है। स्टैंस को बढ़िया तरीका याद करने का स्टैंड, पोस्चर, पोजीशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंस, अपना स्टैंड, अपना पोस्चर चेंज किया ओवर द इयर्स। in 1973 in the case of Prabhudayal Devda versus District Magistrate Kamrup, the court ruled that anti-social activities can never be reason to invade, attack, seize करना, annex करना, we said seize करना, annex करना, attack करना, तो ये reason नहीं हो सकता to invade the personal liberty of citizens. Anti-social activities जो है, एंटी-सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं वो रीज़न नहीं हो सकते। किस चीज़ के? किसी की पर्सनल लिबर्टी, सिटीजन्स की पर्सनल लिबर्टी को इन्वेड करना, अटैक करने के लिए रीज़न नहीं हो सकते। पढ़िए दोबारा से क्या कह रहा है। द कोर्ट रूल्ड दैट एंटी सोशल एक्टिविटीज़ कैन नेवर बी द रीज़न टू इन्वेड। एंटी सोशल एक्टिविटीज़ रीज़न नहीं हो सकती हैं कि आप किसी सिटीजन की पर्सनल लिबर्टी को इन्वेड करें।
The history of personal liberty is the history of observance of procedures. This is the only bastion against wanton infringement of personal liberty. पहले मीनिंग लिखिए, फिर सेंटेंस का मीनिंग समझेंगे. लिखिए, bastion का मतलब होता है, bastion का मतलब होता है rampart, bulwark. अगर आपको ये वर्ड्स मुश्किल लगते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे अलग तरीके से लिखेंगे और बहुत आसान तरीके से लिखेंगे. पहले बास्टियन का मतलब एक बार लिख लेते हैं. देखिए, बास्टियन का मतलब मैंने आपको बताया रैम्पर्ट है, बुलवाक है. अच्छा, आप ऐसे याद करिए, आप लोग पहले कभी कोई फोर्ट वगैरह देखते थे, किले वगैरह देखते थे. किले के अंदर आपको एक जगह दिखती थी, थोड़ा होल सा था, जहाँ से गन रख करके, गन पॉइंट आउट करके सामने वाले पे चलाई जाती थी. उस जगह को ये बास्टियन कहा जाता है. उस जगह को क्या कहा जाता है? बास्टियन कहा जाता है. BULWARK, बुलवर्क एंड रैम्पर्ट, ये मीनिंग है. लेकिन सुनिए, हिंदी में ऐसा कहा जाता है कि कोई चीज़ गढ़ है, कोई चीज़ गढ़ है, वो बास्टियन है. कोई चीज़ टिकी हुई, जमी हुई, तो दिस इज़ दी ओनली बास्टियन. कोई चीज़ गढ़ है किसी चीज़ का, क्या? अगेंस्ट वांटन इन्फ्रिंजमेंट. पहले वांटन लिखिए. वांटन मीन्स रेकलेस, केयरलेस. वांटन मीन्स रेकलेस, केयरलेस. यहाँ पर जो मीनिंग हमें वो दे रहा है वो केयरलेस है, वो रेकलेस है. अगेंस्ट केयरलेस इन्फ्रिंजमेंट्स. इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है वायलेट करना, वायलेशंस. तो क्या कह रहा था? कहता है कि हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लिबर्टी इज द हिस्ट्री ऑफ ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रोसीजर्स. तो जो हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लिबर्टी है वो बेसिकली है क्या? हिस्ट्री ऑफ ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रोसीजर्स. तो यहाँ पर सारे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रोसीजर. सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर? ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रोसीजर्स. जो कह रहा है कि सिर्फ एक ही, दी ओनली बास्टियन है, यही चीज़ है जो गढ़ है, जो बचाएगी, दी ओनली बास्टियन अगेंस्ट केयरलेस वायलेशंस ऑफ पर्सनल लिबर्टी. तो कह रहा है कि जो पर्सनल लिबर्टी पे वायलेशंस होते हैं, पर्सनल लिबर्टी को लोग क्या करते हैं? दूसरों की पर्सनल लिबर्टी को वायलेट करते हैं, इन्वेड करते हैं, आपने पहले पढ़ा था, उसके अगेंस्ट चले जाते हैं. जो केयरलेस इन्फ्रिंजमेंट्स होते हैं, वायलेशंस होते हैं, उसके अगेंस्ट एक अकेला तरीका, एक अकेला बास्टियन, एक अकेला गढ़ जो आपको बचाएगा, वो क्या है? ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रोसीजर्स. हिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रोसीजर्स. तो प्रोसीजर्स को ऑब्जर्व करिए. ये सिर्फ एक तरीका है जो दूसरों की पर्सनल लिबर्टी वायलेट की जा रही है उसको बचाने का. In the Maneka Gandhi case 1977, the court ruled that the right to life had to be read along with the right to equality and right to freedom granted by Article 14 and 19 of the Fundamental Rights Chapter. Article Fundamental Right जो है वो Article 14 और 19 में है. नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि उसी में ही है. आर्टिकल्स और भी हैं जो हमें फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं. बहुत सारे राइट्स हैं हमारे, लेकिन फ्रीडम वाला और इक्वालिटी वाला आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है. आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार. राइट टू फ्रीडम, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो बात करता है, वो आर्टिकल 19 है. तो कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स के ये वाले आर्टिकल्स भी हैं, ये वाले आर्टिकल्स भी हैं. तो क्या करें इनका? कहते हैं कि along with the right to life, the court ruled that the right to life had to be read along with the right to equality. That means right to life जब आप बात करते हैं तो right to equality, right to freedom जो ग्रांट किए हैं आर्टिकल्स 14-19 ने फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में, उनको भी साथ में ही बताया जाएगा. दैट मीन्स हम इन्हें राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम को भी इंक्लूड करें, ऐड करें. एनी प्रोसीजर दैट कुड पॉसिबली इनफ्रिंज. पहले मेरी बात सुनिए, मैं शायद ट्राई करूं तो आपको याद हो जाएगा. फ्रिंज का मतलब चार दीवारी होता है. यहाँ पे भी आपने फ्रिंज पढ़ा था, इसीलिए मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ, लेकिन फिर मुझे लग रहा है कि शायद ऐसे याद ना हो, इस तरीके से याद हो जाए. फ्रिंज का मतलब होता है बॉर्डर, चार दीवारी. कोई अगर इनफ्रिंज करेगा दैट मीन्स वो बॉर्डर को तोड़ देगा, बॉर्डर को तोड़ देगा, चार दीवारी को तोड़ देगा, बाउंड्री तोड़ दी, दैट मीन्स वायलेट कर दिया. जैसे ही फ्रिंज था, फ्रिंज का मतलब चार दीवारी था,
इन लग जाए तो उसका ऑपोजिट हो जाता है। देखिए ये है नहीं, आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है ताकि आपको वर्ड याद हो जाए। ये मैं आपको ऐसा नहीं कि मैं ओरिजिन समझा रही हूँ या कुछ ऐसा, मैं आपको सिर्फ याद करने का तरीका बता रही हूँ कि मुझे कुछ ऐसा याद आया तो मैंने कहा रिलेट कर दूँ। फ्रिंज मीन्स बाउंड्री है, फ्रिंज मीन्स बॉर्डर है, फ्रिंज मीन्स चार दीवारी है, उसको इनफ्रिंज कर दिया तो उस बॉर्डर को तोड़ दिया। वायलेट करना, इनफ्रिंज करना। सुनिए, कोई भी प्रोसीजर दैट कुड पॉसिबली इनफ्रिंज ऑन द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हैड टू बी राइट, जस्ट एंड फेयर। पहले सुनिए, कहता है आप किसी की पर्सनल लिबर्टी और लाइफ को क्या कर रहे हैं, इन्फ्रिंज कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं। तो अगर आप कोई भी ऐसा प्रोसीजर है जो इन्फ्रिंज करेगा, किस चीज़ को वायलेट करेगा, किसी की राइट टू लाइफ को या किसी की पर्सनल लिबर्टी को, उसको उस प्रोसीजर को राइट होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और फेयर होना चाहिए। जस्ट जस्टिस वाला है, राइट होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और वो फेयर होना चाहिए, एंड नॉट आर्बिट्रेरी। नो, इट शुड नॉट बी रैंडम, फैंसीफुल। आपकी फैंसीज की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, आपकी फैंसीज की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। इन्फ्लिक्टिंग अथॉरिटेरियन, देखिए सीधी बात है ना, अगर हम बात करें फैंसीफुल की तो फैंसीफुल को आप विम्स एंड फैंसीज से जोड़ सकते हैं, विम्स एंड फैंसीज वाली बात कर सकते हैं। उससे आपको याद आ जाएगा कि आपके आइडियाज़ फैंसी वाला फैंसीज है, जिसे हम विम्सिकल कहते हैं, जिसे हम विम्सिकल कहते हैं। हमने कहा फैंसी वाला, फैंसीफुल वाला, तो याद रखिए फैंसी, विम्सिकल, आपकी फैंसीज, आपके आइडियाज़। तो आपका फैंसीफुल होना, आर्बिट्रेरी, रैंडम होना, कहता है जो प्रोसीजर किसी की पर्सनल लिबर्टी और राइट टू लाइफ को इन्फ्रिंज करेगा, वायलेट करेगा, उसे राइट, जस्ट और फेयर होना चाहिए, ना कि आर्बिट्रेरी होना चाहिए, ना कि आपकी फैंसीज पे चलेगा वो, ना ही ऑपरेसिव होना चाहिए। ऑपरेसिव, दबाने वाला, जो अथॉरिटेरियन ट्रीटमेंट दिखाएगा, हार्श ट्रीटमेंट दिखाएगा, वो ऑपरेसिव होगा। तो वो ऑपरेसिव नहीं होना चाहिए, फैंसीफुल नहीं होना चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। वो प्रोसीजर जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को इन्फ्रिंज करेगा, वो राइट, जस्ट और फेयर होना चाहिए। द कोर्ट वुड डिसाइड वेदर अ प्रोसीजर इज जस्ट। अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो जो प्रोसीजर जो किसी की पर्सनल लिबर्टी और राइट टू लाइफ को इन्फ्रिंज कर रहा है वो जस्ट है या नहीं, वो हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। तो स्टैंड का मतलब स्टैंड और पोस्चर था, इनफेड अटैक करना, इन्फ्रिंज वायलेशन था, बैस्टियन रैम्पर्ट था, बुलवाक था, एक गढ़ था। वॉन्टन का मतलब केयरलेस होता है, फैंसीफुल का मतलब फैंसीज वाला, विम्सिकल, ऑपरेसिव का मतलब दबाने वाला। बढ़ते हैं आगे, किस बारे में बात चल रही है, धीरे धीरे करके आपको समझ में आने लग जाएगा। बात चल रही है अकॉर्डिंग टू द इंटरप्रिटेशन, द रीसेंट spate of attacks on Indian citizens, the lynchings and slaughter can be rightfully construed as wanton assaults on personal liberty and the right to life. Okay, according to the interpretation, the recent spate, spate का मतलब पहले लिखिए, spate means flood, spate means flood, बाढ़ की बात कर रहे हैं हम लोग। आउटब्रेक, फ्लड, डेल्यूज या फिर वेव। इजी लैंग्वेज में मैंने क्या बोला, आउटब्रेक है, फ्लड है, डेल्यूज है। डेल्यूज इज द वर्ड, द सिमिलर वर्ड फॉर द वर्ड स्पेट। तो इतना सारा कुछ, द रीसेंट स्पेट, अटैक्स हो रहे हैं इंडियन सिटीजन्स पे, लिंचिंग हो रही है। लिंच का मतलब होता है किल समवन फॉर एन एलिज्ड ऑफेंस। अब सीधी बात है, देखिए कहा जाता है कि प्रेफरेबली लिंच मीन्स जिसमें लीगल ट्रायल नहीं हुआ, बिना लीगल ट्रायल के आप सुनते आ रहे हैं बहुत ख़राब हो रहा है जो लिंचिंग हो रही है। तो कह रहा है कि जो लिंचिंग हो रही है, लिंच का मतलब मैंने क्या बताया, किसी को मार दिया और वो भी बिना लीगल ट्रायल के। ज़्यादातर इसमें लिंच का मतलब हैंग वाला होता है कि किसी को लटका के मारना, बट किलिंग कैन ऑल्सो बी द मीनिंग। विदाउट ट्रायल किसी को मार देना कैन ऑल्सो बी कॉल्ड लिंचिंग। स्लॉटर करना, जानवरों को मारना, एनिमल किलिंग होती है, या फिर एनिमल की तरह मारना, दैट इज ऑल्सो स्लॉटर। किल या फिर बुचर, किल या फिर बुचर, दैट इज स्लॉटर। एनिमल की तरह मारना, प्लीज समझिए, हर बार एनिमल किलिंग नहीं है, बट उस तरह से मारना इज स्लॉटर। तो कह रहा है जो रीसेंट स्पेट है, आप इतने सारे ऐसे इंसिडेंट्स देख रहे हैं जिसमें इंडियन सिटीजन्स पे अटैक किया जा रहा है, पब्लिक लिंचिंग हो रही है, लिंचिंग हो रही है जिसके अंदर स्लॉटर, मर्डर, किलिंग हो रही है, जो कैन बी राइटफुली कॉन्स्ट्रूड। कॉन्स्ट्रू का मतलब होता है मीनिंग निकालना, या फिर इजी लैंग्वेज में कहते हैं इंटरप्रेट करना। कॉन्स्ट्रू करना बच्चों, इंटरप्रेट करना,
इंटरप्रेट करना, किसी चीज़ का मीनिंग निकालना। तो एज वॉन्टेन असॉल्ट्स, एज वॉन्टेन असॉल्ट्स, तो वॉन्टेन का मतलब मैंने आपको अभी बताया था, वॉन्टेन का मतलब बच्चों मैंने आपको अभी बताया था, अगर आपको याद आए तो केयरलेस है, ईविल है, रेबेलियस है। सो हमने कहा ये जो वॉन्टेन असॉल्ट्स हैं, जो केयरलेस रेकलेस अटैक्स होते हैं, ईविल अटैक्स होते हैं, तो ऑन पर्सनल लिबर्टी एंड द राइट टू लाइफ, अगर आप किसी को मार देंगे तो सीधी बात है वो राइट टू लाइफ पे क्या हो जाएगा, वो पर्सनल लिबर्टी पे और राइट टू लाइफ पे अटैक हो जाएगा, असॉल्ट हो जाएगा बच्चों। What is worrying is that individuals are emboldened. बच्चों emboldened के अंदर छुपा हुआ है वर्ड bold, किसी को बोल्ड बनाना, कोई बोल्ड बन गया है, वो embold हो गया है, तो emboldened to perform acts of indescribable violence on bodies of fellow citizens. तो फेलो सिटीजन्स हैं, उनकी बॉडीज़ के ऊपर मतलब उन पर वायलेंस किया जा रहा है। कैसा वायलेंस है जिसे आप डिस्क्राइब भी नहीं कर पाएंगे, इनडिस्क्राइबेबल है बच्चों। कह रहा है ऐसी वायलेंस है जो इनडिस्क्राइबेबल है, विच कांट बी डिस्क्राइब्ड। ऐसी वायलेंस फेलो सिटीजन्स की बॉडी पे कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं ऐसे एक्ट्स। बोल्ड हो गए हैं इंडिविजुअल्स जो ऐसा कर रहे हैं, बोल्ड हो गए हैं, और ये आपको इस बात की चिंता है, आपको इस बात से चिंता है कि अब तो वो बोल्ड हो गए हैं ऐसा करने वाले। They have reason to know that they will get away with these repulsive violations of a primary fundamental right. अब उनके पास भी रीज़न है ऐसा सोचने का। अब रीज़न क्या है कि उन्हें ये पता है कि वो छूट जाएंगे ऐसा करके, they'll get away, छूट जाएंगे ऐसे repulsive violation of a primary fundamental right। आप वायलेट करिए ऐसे repulsive वायलेशन करिए, फंडामेंटल प्राइमरी फंडामेंटल राइट टू लाइफ का आप वायलेशन करिए, फिर भी आप छूट जाएंगे। उनके पास ऐसा सोचने का रीज़न है। रिपल्सिव का मतलब बच्चों, रिपल्सिव वर्ड जो है, रिपल्सिव आप अगली मान लीजिए, रिपल्सिव का मतलब आप अगली मान लीजिए, जो बहुत ख़राब सा है वो रिपल्सिव है। तो मैंने क्या बताया, रिपल्सिव, अराउजिंग, इंटेंस, डिस्टेस्ट और डिस्गस्ट। वन वर्ड में बोलेंगे तो हीनस बोल सकते हैं, एट्रोशियस बोल सकते हैं, हेटफुल बोल सकते हैं। तो आप किसी पे अटैक कर रहे हैं तो वो अटैक एट्रोशियस है, हीनस है। तो वो अटैक कैसा है बच्चों, एट्रोशियस है, हीनस है। तो हीनस क्राइम, हीनस वायलेशंस, तो ऐसे वायलेशंस करने के बाद एट्रोशियस, हेटफुल तो आप लिख पाएंगे, हेटफुल तो आसान है, हेटफुल रिपल्सिव वायलेशंस कर रहे हैं और फिर भी उनको लग रहा है कि वो बच जाएंगे। स्पेट का मतलब फ्लड था, डिल्यूज था, बहुत सारा था, आउटब्रेक था, लिंचिंग था, किलिंग, स्लॉटर भी किलिंग है, ब्रूटल किलिंग स्लॉटर है, और विदाउट ट्रायल वाली किलिंग लिंचिंग है। कॉन्स्ट्रू करना, मीनिंग निकालना, एम्बोल्डेंड की बात करेंगे बच्चों, तो एम्बोल्डेंड का मतलब बोल्ड बनाना है, इनडिस्क्राइबेबल है तो विच कांट बी डिस्क्राइब्ड है, वो शायद आसान था, वो आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा। रिपल्सिव के लिए हीनस वर्ड, हेटफुल वर्ड, डिस्गस्ट वाला वर्ड या एट्रोशियस वर्ड, जैसे वर्ड लगाना अच्छा रहेगा तो ये सिमिलर वर्ड्स लिखिएगा। तो बात किसकी चल रही थी, बात बच्चों यहाँ पर फंडामेंटल राइट की चल रही थी। तो प्लीज़ बी केयरफुल, प्लीज़ बी केयरफुल। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो किस बारे में है, कहता है, अब ज़रा ध्यान से पढ़िए। इन मोस्ट केसेस पुलिस पर्सनल, पर्सनल का मतलब एम्प्लॉई होता है, पर्सनल का मतलब बच्चों एम्प्लॉई होता है, काम करने वाला। तो पुलिस पर्सनल हैं जो प्रेफर करते हैं टू लुक एल्सवेयर। इलेक्टेड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स डिफेंड एक्शंस दैट मेम एंड मर्डर ऑन फ्लिम्जी एंड अनसब्सटैंशिएटेड ग्राउंड्स सच एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल। देखिए ये हमारा परसेप्शन नहीं है, हम लोग कोई पॉलिटिकल व्यू की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक हिंदू का आर्टिकल है जिसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है। बात ये चल रही है कि पुलिस पर्सनल है वो प्रेफर करते हैं और चीज़ों को, इलेक्टेड मिनिस्टर्स हैं जो गवर्नमेंट के अंदर वो डिफेंड करते हैं एक्शंस को, किस चीज़ के, अब एक्शंस को डिफेंड करते हैं दैट मेम एंड मर्डर ऑन फ्लिम्जी एंड अनसब्सटैंशिएटेड ग्राउंड। देखिए आपके पास सब्सटैंशियल ग्राउंड्स नहीं है, अनसब्सटैंशिएटेड, आपके पास अनसब्सटैंशिएटेड मतलब सब्सटैंशियल ग्राउंड्स नहीं है। जो अनकन्फर्म्ड है, जो अनसपोर्टेड है, जो अनकन्फर्म्ड है, लिखिए मीनिंग अनसब्सटैंशिएटेड का, जो अनकन्फर्म्ड है, जो अनसब्सटैंशिएटेड है, जो जिसमें एविडेंस नहीं है, दैट मीन्स जो नॉट सपोर्टेड बाय एविडेंस, दैट इज अनसब्सटैंशिएटेड।
आपके पास सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है। फ्लिम्जी का मतलब लिखिए easily damaged, वर्ड लिखिए फ्लिम्जी के लिए easily damaged। अब यहाँ पर मैं एक अच्छा वर्ड लिखने वाली हूँ, उसे ज़रूर लिखिएगा और अच्छे से रट लीजिए। बिल्कुल अच्छा वाला वर्ड है ramshackle। ramshackle मीन्स फ्लिम्जी, ramshackle मीन्स बच्चों फ्लिम्जी। तो चीज़ ramshackle है, ramshackle का मतलब फ्लिम्जी होता है, मतलब डैमेज, इजीली डैमेज, जिसको जल्दी से डैमेज किया जा सके, ब्रेकेबल टाइप, जो जल्दी से डैमेज किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लिम्जी। तो क्या कह रहा है आपको, बेसिकली कहता है इलेक्टेड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, वो डिफेंड कर रहे हैं एक्शंस को जो मेम करता है। मेम करते हैं मतलब डिसेबल बना देते हैं, मेम करना, डिसेबल बनाना, डिसेबल, मेम, दैट डिसेबल, मेम करना, डिसेबल बनाना, मेम करना, डिसेबल बनाना, सुन लीजिए। तो वो डिफेंड कर रहे हैं एक्शंस को जो डिसेबल करना या मर्डर करना किन्नी फ्लिम्जी या अनसब्सटैंशिएटेड ग्राउंड्स पे, जो कोई वैलिड रीज़न नहीं है उन ग्राउंड्स पे मर्डर कर दिया जाता है। और वो ग्राउंड्स जैसे कैटल को ट्रांसपोर्ट करना। अब आप ये समझ रहे हैं, आप ये सारी बातें सुन रहे हैं तो आपको ये बात समझ में आ रही है। कैटल एनिमल्स की बात हम लोग कर रहे हैं, तो कैटल को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है इन ग्राउंड्स के ऊपर, किसी को मार देना, डिसेबल कर देना, वो सब कुछ प्लीज़ समझिए। ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है इन एक्शंस को क्या कर रही है, डिफेंड कर रही है। उम्मीद करते हैं हम लोग गवर्नमेंट इस रिगार्ड में कुछ ना कुछ एक्शन ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ रीसेंट केस, अ यंग मैन वाज ब्रूटली किल्ड बिकॉज ही वाज रिपोर्टेडली कैरिंग मीट। किसी को ब्रूटली मार दिया गया, ब्रूटली इन अ सैवेज वायलेंट मैनर, किसी को बड़े सैवेज और वायलेंट मैनर में मार दिया गया, ब्रूटली मार दिया गया। तो क्योंकि वो मीट कैरी कर रहा था। श्योरली दोज हु डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूट वायलेंस शुड बी पीनलाइज्ड सीवियरली फॉर ब्रीचिंग द बेसिक राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। पहले बच्चों ब्रीच का मतलब लिखिए, बहुत अच्छा वर्ड है। ब्रीच का मतलब दरार लाना था, दरार लाना था, मेक अ गैप इन एंड ब्रेक थ्रू। अगर वन वर्ड मीनिंग लिखना चाहते हैं तो लिखिए स्प्लिट, लिखिए स्प्लिट, या फिर लिखिए रप्चर करना। थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रही हूँ मैं, आर्टिकल थोड़ा लंबा है, बट प्लीज़ आपको हेल्प ज़रूर करेगा क्योंकि काफ़ी नए वर्ड्स कंटेक्चुअली आपको याद रह जाएंगे, आई एम श्योर। अनसब्सटैंशिएटेड ग्राउंड्स बताया था, जो अनसपोर्टेड थे, जिनमें एविडेंस नहीं थे। मेम करना, मेम बनाना, डिसेबल बनाना। फ्लिम्जी, रैमशैकल, डैमेज वाला, इजीली डैमेज हो जाए जो, वो फ्लिम्जी। ब्रूटली है, वायलेंट है। तो कहता है जो ऐसा डिज़ाइन करे, वायलेंस एग्जीक्यूट करे, ऐसी वायलेंस करे, उसे पीनलाइज किया जाना चाहिए। सीधी बात है बच्चों, पीनलाइज किया जाएगा, दैट मीन्स सब्जेक्ट टू पनिशमेंट। पीनलाइज का मतलब लिखिए सब्जेक्ट टू पनिशमेंट। उसे क्या किया जाएगा, उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए सिवियरली। पनिशमेंट भी ऐसी वैसी नहीं, कोई ऐसा कर रहा है तो उसको सिवियर पनिशमेंट मिलनी चाहिए। किस चीज़ के लिए, फॉर ब्रीचिंग। वो क्या कर रहा है, वो रप्चर कर रहा है, वो स्प्लिट कर रहा है, वो ब्रेक कर रहा है, किसको, द बेसिक राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को। तो वायलेट करने वाला सेंस है यहाँ पर ब्रीच का। तो कह रहा है किसी के राइट टू लाइफ और लिबर्टी को आप वायलेट कर रहे हो, उसे पीनलाइज किया जाएगा, उसको जो ऐसा चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहा है, ऐसी वायलेंस को। बट आर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट वॉचेज इन नियर साइलेंस इवन एज इट्स सिटीजन्स आर subjected to reiterative brutality। ब्रूटैलिटी वो ब्रूटल वाला है, वायलेंट मैनर था वो ब्रूटैलिटी। मैंने आपको कहा कि उसके, देखिए कह रहा है आपको जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो देख रही है बट साइलेंस में देख रही है सिटीजन्स के ऊपर क्या हो रहा है। ये वायलेंस दोबारा दोबारा होती जा रही है, दैट मीन्स रीइटरेटिव ब्रूटैलिटी। रीइटरेटिव का मीनिंग लिखिए, रीइटरेटिव मीन्स टू डू समथिंग अगेन, टू डू समथिंग अगेन। बार बार जो करते हैं, रिपीट कर रहे हैं, जो रिपीट हो रहा है वो रीइटरेटिव है। बार बार ऐसी ब्रूटैलिटी हो रही है और गवर्नमेंट कह रहा है साइलेंस में है। तो मेम डिसेबल है, फ्लिम्जी रामशाकल है। ब्रीच करना, दरार लाना, रीइटरेटिव था, कोई काम दोबारा दोबारा करना, रिपीट करना। अब ज़रा पढ़िए नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट आपको पॉइंट कहता है, अब ये लास्ट है, देखिए यहाँ पर हम लोग उम्मीद करते हैं कि कुछ किया जाए इन चीज़ों के अगेंस्ट। एलूजिव, एलूजिव का मतलब एलूड से बना है। पहले एलूजिव का मतलब बच्चों एलूड से बना है, एलूड करना, अवॉइड करना। एलूजिव, डिफ़िकल्ट टू फाइंड, कैच, डिफ़िकल्ट टू कैच, डिफ़िकल्ट टू अचीव,
तो हमने कहा कि एलूसिव है, एलूसिव एक्सप्रेशंस ऑफ डिस्ट्रेस है, डिप्रेशन है, मतलब आप परेशान दिखा रहे हैं, तो एलूसिव एक्सप्रेशंस ऑफ डिस्ट्रेस बाय पॉलिटिशियंस। तो कह रहा है कि सिर्फ ऐसे एक्सप्रेशंस जो हैं डिस्ट्रेस वाले बना करके बाय द पॉलिटिशियंस who command immense power and who possess control over the means of coercion is simply not enough. सिर्फ ऐसे elusive expressions बना करके काम नहीं चलेगा, that's not enough. उनके पास पावर है, immense power है, they possess control over the means of coercion. Please coercion का meaning लिखिए। coercion का meaning होता है बच्चों, coercion का meaning होता है force, compulsion, या फिर persuading someone to do something by force। ये बड़ा अच्छा है, ये लिखिएगा। किसी को कोई काम फोर्सफुली करवा रहे हैं किसी से, persuading someone to do something by force, persuading someone to do something by force। किसी से कोई काम फोर्सफुली करा रहे हैं, कंपल्सरीली करवा रहे हैं, फोर्स करना वो कोएर्जन है। तो कह रहा है कि सारे के सारे जो मीन्स है, इन पर किनका कंट्रोल है, पॉलिटिशियंस का कंट्रोल है। बट देखिए, चाहे तो एक्शन ले सकते हैं, बट वो कह रहा है एलूसिव एक्सप्रेशंस दे रहे हैं डिस्ट्रेस के, परेशानी वाले, तो ये इनफ नहीं है। दैट मीन्स वी वांट सम एक्शन शुड बी। देखिए सीधी बात है, अब लिखा हुआ है उसके अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, तो पावर तो है, इमेंस पावर है, कंट्रोल भी है ओवर द मीन्स ऑफ कोएर्जन। तो कोई भी काम करवाना चाहें, देखिए मीन्स के ऊपर, सब चीज़ों के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, लेकिन सिर्फ एक्सप्रेशंस देने से काम नहीं चलेगा। परपेट्रेटर्स ऑफ वायलेंस, परपेट्रेटर्स दोज हु कमिट क्राइम। देखिए अगर आपको याद हो, कभी आपने सुना हो, कोई ऐसी चीज़ पढ़ी हो जिसमें कहते हैं कॉन्स्पिरेटर्स एंड परपेट्रेटर्स। सो कॉन्स्पिरेटर्स दोज हु कंस्पायर्ड अगेंस्ट समथिंग, किसी ने कॉन्स्पिरेसी रची तो वो कॉन्स्पिरेटर है, बट उस कॉन्स्पिरेसी को जाकर के किसी ने परफॉर्म किया, वो परपेट्रेटर है। क्रिमिनल है वो, उसने जाके क्राइम किया है। सो परपेट्रेटर अ पर्सन हु कैरीज आउट अ हार्मफुल इमोरल एक्ट। मैंने क्या बोला, परपेट्रेटर क्रिमिनल है, उसने जाके क्राइम किया है, जिसने कैरी आउट किया एक हार्मफुल वायलेंट एक्ट। हम उस क्रिमिनल की बात कर रहे हैं। परपेट्रेटर्स ऑफ वायलेंस मस्ट बी पनिश्ड। एस्पिरेंट रॉन्ग डूअर्स मस्ट बी डिटर्ड। देखिए डिटर करना, अब ये अच्छा वर्ड है, डिटर करना, डबल आर है, मैंने उसको हाईलाइट कर दिया तो वो हट गया। डिटर करना, डिस्करेज करना, डिटर करना, डिस्करेज करना फ्रॉम डूइंग समथिंग। डिटर के लिए आप लिखिए वर्ड डिसुएड करना। जी अच्छा वर्ड है डिसुएड। तो अब अगर आपको याद आए, मैं परसुएड करना कोएर्जन में बोल रही थी, परसुएड करना, तो ये ऑपोजिट टाइप है, डिसुएड है। तो किसी को रोकना है, डिटर करना है, किनको, परपेट्रेटर्स को, कि वो ऐसी वायलेंस करेंगे, उनको पनिश करना है। देखिए अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो उसे डिसुएड किया जाना चाहिए, उसे डिस्करेज किया जाना चाहिए, किनको, क्रिमिनल्स को। एंड सिविल लिबर्टीज मस्ट बी रिस्टोर्ड। सिविल लिबर्टी बनाए रखनी चाहिए, सिटीजन्स की लिबर्टी को रिस्टोर किया जाए, बनाए रखा जाए। If India has some claim to constitutional democracy, the sanctity, the piousness, the holiness of fundamental rights must be upheld, बनाए रखे जाने चाहिए by our power elites। Power elites, हम लोग politicians की ही बात कर रहे हैं जो हायर रैंक्स वाले हैं। देखिए इंडिया के पास कहता है कुछ क्लेम है, उसके पास सम क्लेम टू कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, तो उस डेमोक्रेसी की, उस फंडामेंटल राइट्स की सैंक्टिटी को, पायसनेस को, होलीनेस को, पवित्रता को क्या करा जाएगा, अपहेल्ड किया जाना चाहिए। कौन करेगा अपहेल्ड? अपहेल्ड किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा, सस्टेन किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। अपहेल्ड किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा, सस्टेन किया जाएगा, बनाए रखा जाएगा। कौन बनाए रखेगा? पावर एलीट्स। तो वर्ड्स कौन से पढ़े? एलूसिव, एलूड से बना था, अवॉइड वाला था, कोएर्जन था, किसी से मैंने कहा फोर्स करना, परसुएड करना, किसी से कोई काम फोर्सफुली कराना, कोएर्जन है। परपेट्रेटर्स है, क्रिमिनल्स है, जो क्राइम कर रहे हैं, जो कोई हार्मफुल या इमोरल एक्ट कर रहे हैं, वो परपेट्रेटर्स हैं। डिटर किया जाएगा, डिसुएड किया जाएगा, डिस्करेज किया जाएगा। सैंक्टिटी है, अपहेल्ड है। सैंक्टिटी, पायसनेस, पवित्रता, होलीनेस और फंडामेंटल राइट्स हम कह रहे थे, जिन्हें सस्टेन, जिन्हें बनाए रखा जाएगा, जिन्हें अपहेल्ड किया जाएगा। रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।